वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो पूर्व मध्यकाल था। पूर्व मध्यकाल मतलब हर्ष का पतन। ठीक है, एक राजा आया था, उसका नाम था दोस्तों हर्ष। और हर्ष के मरने के बाद जो उसका पतन का काल है उसको वो कहलाता है पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल में दोस्तों उसके बाद दो राजवंशों का उदय हुआ, मतलब दो तरीके से राजवंशों का उदय हुआ, एक उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में मैंने आप लोगों को बताया था कि महर्षि जो वशिष्ठ हैं उन्होंने माउंट आबू में तपस्या की थी और वहां से 4 राजवंशों का उदय हुआ था। मैंने आप लोगों को बता चुका हूं वो पूरा डिटेल में। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो इसके पहले का लेक्चर आप देख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद ये तो उत्तर भारत की बात हुई, परंतु दोस्तों इस दक्षिण भारत में भी कुछ राजवंशों का उदय हुआ था। वो मैंने आप लोगों को बताया था कि चालुक्य हुए थे, राष्ट्रकूट हुए थे। ठीक है, तो ऐसे कुछ राजवंश हुए थे। तो दक्षिण भारत के अपने को ही आज राजवंश पढ़ना है। उत्तर भारत के राजवंश अपन दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों दक्षिण भारत के राजवंश जो है। तो दक्षिण भारत के राजवंश को दो तरीके से बांटा गया है या 2 शताब्दियों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी है देखिए। पहला जो राजवंश है वो पहली शताब्दी से 300वीं शताब्दी तक बांटे गए हैं। ठीक है, मतलब 100 से 300 ईस्वी तक बांटे गए हैं दक्षिण भारत के राजवंश। इस काल को या इस समय को बोलते हैं दोस्तों संगम काल। ठीक है, यह संगम काल क्या होता है इसको मैं बताऊंगा अभी। दूसरा जो समय बांटा गया है वो 500 से 1200 ईस्वी तक बांटा गया है। ठीक है, पहला जो समय बांटा गया है दक्षिण भारत के राजवंशों में वो 100 से 300 ईस्वी तक बांटा गया है, उसे बोलते हैं संगम काल। दूसरा हमें पढ़ना है 500 से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, इसकी बात अपन दोस्तों बाद में करेंगे। 500 से 12 ईस्वी में कौन कौन से आएंगे, तो इसमें राष्ट्रकूट वंश आ जाएगा, उसके बाद चोल आ जाएंगे, चोलों का वापस उदय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, 3 शाखाएं उनकी आ जाएगी। तो इसको अपने को सेकंड लेक्चर में पढ़ना है। इसके बाद आज का जो रहेगा वीडियो अपना वो रहेगा 100 से 300 ईस्वी तक। और उस समय को क्या बोलते हैं दोस्तों संगम काल। ये चल किस में रहा है, ये दक्षिण भारत के राजवंशों में चल रहा है। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं दोस्तों अपन संगम काल की। संगम काल था क्या, क्यों इस समय का नाम जो है संगम काल पड़ा। ठीक है, तो देखिए मैं हेडिंग ही डालता हूं संगम काल। और संगम काल दोस्तों कहां से कहां तक, तो 100 से 300 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। ठीक है, इसमें 3 साम्राज्य है, वो कौन कौन सा है मैप के थ्रू बता देता हूं। देखिए यहां एक आया था दोस्तों एक साम्राज्य, उस साम्राज्य का नाम था दोस्तों चेर। ठीक है, यहां पे एक साम्राज्य था उसका नाम था दोस्तों चोल। और यहां पे इधर के ये तमिलनाडु के क्षेत्र में, ठीक है, यहां पे एक साम्राज्य आया था उसका नाम है दोस्तों पांडे। ठीक है, मतलब 100 से 300 ईस्वी के समय को बोलते हैं संगम काल। और इस समय 3 वंश उभर कर आए थे, एक चेर, एक चोल और एक पांडे। मैंने आप लोगों को मैपिंग के थ्रू भी बता दिया है। यहाँ चेर रहते थे, यहाँ चोल रहते थे और यहाँ क्या रहते थे पांडे। ठीक है, इनको अपने को अब डिटेल में पढ़ना है। देखिए बात करते हैं। ठीक, इस समय को पहले तो ये जान लीजिए कि ये समय जो है ये संगम काल, इसका समय क्यों पड़ा। इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि दक्षिण भारत में आप लोगों को पता है कि साउथ की मूवी जो है वो तमिल भाषा में रहती है। तो वहां पे दक्षिण भारत में दोस्तों तमिल कवियों के द्वारा, किनके द्वारा, तमिल कवियों के द्वारा, ठीक है, तमिल कवियों के द्वारा समय समय पर सभा का आयोजन किया जाता था। ठीक है, तमिल कवियों के द्वारा समय समय पर किसका, सभा का आयोजन किया जाता था। और वहां पे बैठक होती थी उन कवियों के द्वारा। ठीक है, कि बात करते हैं दोस्तों कि संगीत कला को कैसे उभारा जाए, उन्नति के शिखर पर कैसे लाया जाए। ठीक है, तमिल कवियों के द्वारा सभा का आयोजन होता था। और ये जो सभा हुई थी दोस्तों, इन सभा हुई थी, इनकी संख्या थी 3, मतलब 3 सभा हुई थी इस संगम काल में।
टाइम पीरियड क्या है 100 से 300 ईस्वी तक, ठीक है। और इन राजवंशों को बोलते हैं दोस्तों तमिलकम, ठीक है। इन राजवंशों के क्या बोलते हैं दोस्तों, तमिलकम, ठीक है। संगम कितने हुए थे दोस्तों, 3, और 3 संगम में दोस्तों 3 सभाओं का आयोजन हुआ था, इसलिए बोलते हैं संगम काल। और इस इन राजवंशों के क्या बोलते हैं दोस्तों, तमिलकम, ठीक है। सबसे पहला संगम काल में अपने को पढ़ना है दोस्तों चेर, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे चोल और फिर क्या पढ़ेंगे, पांड्य, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं दोस्तों चेर साम्राज्य, ठीक है। क्या डालते हैं अपन, चेर साम्राज्य। चेर का पुराना मतलब इनकी राजधानी कहां थी दोस्तों, इनकी राजधानी थी केरल में, ठीक है। केरल का पुराना नाम ही क्या है, चेर है, ठीक है। तो चेर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, केरल। केरल का प्राचीन नाम क्या था, चेर। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों धनुष, ठीक है। धनुष का जो बाण निकलता है तो वो सीना चीर देता है, ठीक है, याद ऐसे रहेगा। तो चेर और धनुष याद रखना है। तो धनुष के बाण से सीना चीर जाता है मतलब चेर, ठीक है। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, धनुष। क्लियर है इतनी बात याद रखना कि चेर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, केरल। प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों, धनुष, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी जो राजधानी है, कभी कभी केरल बोलते हैं और कभी कभी दोस्तों बोलते हैं वंजी, ठीक है। क्या बोलते हैं, वंजी। क्लियर इतनी बात। चल आगे की बात करते हैं दोस्तों। अब ये जो चेर साम्राज्य के लोग हैं, ठीक है, कौन, चेर साम्राज्य के लोग। इन चेर साम्राज्य के राजाओं ने, एक चोल साम्राज्य का राजा था और उस चोर साम्राज्य के राजा का नाम था क्या दोस्तों, करिकाल, ठीक है। चेर साम्राज्य के लोगों ने चोल साम्राज्य के राजा करिकाल को मार दिया था, ठीक है। फिर चोल साम्राज्य के लोगों को गुस्सा आया तो चोल साम्राज्य के लोगों ने चेर साम्राज्य के लोगों को या चेर साम्राज्य के राजा को मार दिया, ठीक है। यहां से एक पॉइंट याद रखना है बस कि करिकाल किस वंश का राजा था, तो चोल वंश का, ठीक है। किसने मारा था, चेर साम्राज्य के लोगों ने, ठीक है। इस चेर साम्राज्य के प्रमुख राजाओं की बात करते हैं, ठीक है। चेर जो साम्राज्य है इसके प्रमुख राजा की बात करूं दोस्तों तो इसका प्रमुख पहला जो राजा था, ठीक है, इंपोर्टेंट याद करना है अपने को, सारे बिल्कुल याद नहीं करना है, ठीक है। तो उसका नाम था दोस्तों सेनगुट्ट वन, ठीक है, सेनगुट्ट वन, ठीक है। और इस सेनगुट्ट वन को ही बोलते थे दोस्तों लाल चेर, ठीक है। इस सेनगुट्ट वन को ही क्या बोलते थे दोस्तों, लाल चेर, ठीक। इस चेर वंश का प्रमुख राजा है सेनगुट्ट वन और इसको ही क्या बोलते थे, लाल चेर। इसकी क्या खासियत है, क्या उपलब्धियां हैं, तो इसने दोस्तों एक नई प्रथा चलाई थी और उसको बोलते हैं दोस्तों कणगी पूजा, ठीक है। कणगी पूजा मतलब पत्नी पूजा। क्लियर है इतनी बात, पत्नी पूजा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो राजा थे, जो लोग थे, जो प्रजा थी, वो अपनी पत्नियों की पूजा करते थे, ठीक है। उसे ही बोलते थे दोस्तों कणगी पूजा, ठीक है। तो कणगी पूजा किसने चलाई दोस्तों, तो इसने चलाई किसने, सेनगुट्ट वन ने। और सेनगुट्ट वन को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, लाल चेर। अगला जो राजा था सेनगुट्ट वन के बाद, वो अगला जो राजा आएगा दोस्तों उसको बोलते हैं आदि गेमन, ठीक है, आदि गेमन, ठीक है। सेनगुट्ट वन को क्या बोलते थे, लाल चेर। उसने क्या चलाई थी, कणगी पूजा, और कणगी पूजा को क्या बोलते हैं, पत्नी पूजा। आदि गेमन अगला राजा हुआ। आदि गेमन के बारे में दोस्तों क्या खासियत है, तो इसने गन्ने की खेती की शुरुआत की, ठीक है, गन्ने की खेती की शुरुआत, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की, आदि गेमन ने। आदि गेमन किस वंश का राजा था, तो ये दोस्तों चेर साम्राज्य का राजा था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये दोनों प्रश्न पूछे जाए कि कणगी पूजा किसने चलवाई, तो सेनगुट्ट वन ने। और गन्ने की खेती का आविष्कार किसने किया, तो आदि गेमन ने। क्लियर है इतनी बात दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। इस चेर साम्राज्य से इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार और समझा देता हूं। चेर साम्राज्य की राजधानी थी वंजी थी, उसी को ही बोलते हैं दोस्तों केरल। उसके बाद इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, धनुष, ठीक है।
धनुष के बाद दोस्तों इसके प्रमुख राजा था वो पहला था सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन ने क्या किया था, इसने कणगी पूजा चलाई थी। अगला जो राजा था आदिगेमन, प्रमुख जो राजा था आदिगेमन। आदिगेमन ने गन्ने की खेती चलाई थी। ठीक है, चलिए चेर साम्राज्य के बाद दोस्तों अगला जो साम्राज्य आता है उस अगले साम्राज्य को बोलते हैं दोस्तों चोल साम्राज्य। ठीक है, तो चेर साम्राज्य के बाद अपन पढ़ते हैं दोस्तों कौन सा, माफ कीजिएगा, चोल साम्राज्य। ठीक है, चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो इनकी राजधानी थी दोस्तों तंजौर। ठीक है, कहीं कहीं बोलते हैं दोस्तों तंजावुर। ठीक है, माफ कीजिएगा, चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तंजौर, तंजावुर। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों शेर। ठीक है, चोल साम्राज्य के लोगों का प्रतीक चिन्ह क्या था, शेर, माफ कीजिएगा, प्रतीक चिन्ह इनका क्या था दोस्तों, बाघ। ठीक है, चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर, तंजावुर, प्रतीक चिन्ह क्या था, बाघ। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, यह ध्यान रखना कि राजधानी तंजौर, तंजावुर, प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों, बाघ। इनके प्रमुख राजाओं की बात करूं, ठीक है, तो पहला राजा ही अपने को ध्यान रखना है, उस राजा का नाम है दोस्तों करिकाल। ठीक है, ये करिकाल मैंने कब बताया आप लोगों को, करिकाल मैंने आप लोगों को चेर साम्राज्य में बताया था। इस करिकाल को चेर साम्राज्य के लोगों ने मार गिराया था। ठीक है, तो इस करिकाल की उपलब्धियां क्या थी उसको देखते हैं। तो इसने दोस्तों श्रीलंका से, ठीक है, कहां से, श्रीलंका से 1200 बंधक लाया था। ठीक है, श्रीलंका से कितने बंधक लाया था दोस्तों, 1200 बंधक लाया था। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा राजा श्रीलंका से 1200 बंधक लाया था, तो वो कौन लाया था, करिकाल। इसकी दूसरी उपलब्धियां क्या थी, तो इसने दोस्तों कावेरी के तट पर, ठीक है, 160 किलोमीटर, माफ कीजिए, 160 मीटर लंबा पुल बनाया था। ठीक है, कावेरी के तट पर 160 मीटर लंबा पुल किसने बनवाया था दोस्तों, करिकाल ने। ठीक है, करिकाल के बारे में एक और बात निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है, तो इसने दोस्तों पुहार बंदरगाह स्थापित किया था। ठीक है, पुहार बंदरगाह। ठीक है, और ये कहाँ बनवाया था इसने, तो ये बनवाया था विशाखापट्टनम में। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। चोल साम्राज्य का राजा कौन था, सबसे पहले तो चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो तंजौर और तंजावुर। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, बाघ। प्रमुख राजाओं की बात करूं तो पहला प्रमुख राजा निकल के आता करिकाल। करिकाल ने श्रीलंका से 1200 बंधक लेके आया था। इसी ने दोस्तों कावेरी के तट पर 160 मीटर लंबा पुल बनाया था, और इसी ने एक पुहार बंदरगाह बनवाया था, कहां पे, विशाखापट्टनम में। ठीक है, चल अगला जो राजा था करिकाल के बाद, अगला जो राजा आया दोस्तों, उस करिकाल के बाद अगला जो राजा है उसका नाम है एलारा। ठीक है, करिकाल के बाद अगला जो राजा आता है उसका नाम है एलारा, और एलारा ने दोस्तों श्रीलंका पर, कहां पर, श्रीलंका पर 50 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, कितने वर्ष तक शासन किया, 50 वर्ष तक शासन किया। क्लियर है इतनी बात। ठीक, मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि हर्षवर्धन के समय भी श्रीलंका का बहुत महत्व था, तो उस श्रीलंका को विजिट नहीं कर पाए थे लोग, परंतु इस एलारा ने दोस्तों श्रीलंका पर विजिट कर कितने वर्षों तक शासन किया, 50 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, चलिए ये खत्म हुआ दोस्तों अपना चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य को एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर, तंजावुर। प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों, बाघ। उसके बाद आगे की मैं बात करूं तो एक प्रमुख राजा था करिकाल। करिकाल ने क्या किया, करिकाल ने दोस्तों एक पुहार बंदरगाह बनवाया, कहां पे, विशाखापट्टनम में। श्रीलंका से 1200 बंधक लेकर आया था। ठीक है, ये उपलब्धियां किसकी थी दोस्तों, करिकाल की। ठीक है, उसके बाद अगला जो राजा था एलारा था। एलारा ने दोस्तों श्रीलंका पर कितने वर्षों तक शासन किया, 50 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, चलिए चोल साम्राज्य के बाद मैंने चेर पढ़ा दिया, चोल पढ़ा दिया।
अब अपन बात करते हैं दोस्तों पांडे राज्य, ठीक है, या पांडे साम्राज्य, ठीक है। चेर, चोल और पांडे। पांडे किधर बसा हुआ था? तो ये तमिलनाडु तरफ बसा हुआ था, ठीक है। तब पांडे जो है दोस्तों, इस पांडे का इंडिका में उल्लेख मिलता है, ठीक है, इंडिका में उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका पुस्तक है दोस्तों मेगस्थनीज की, ठीक है। इसके लेखक कौन है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कब आया था? तो ये दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का एक सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मौर्य साम्राज्य में दोस्त सेल्यूकस निकेटर तो वैसे सिकंदर का सेनापति था, और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद एक विदेशी राजदूत मतलब मेगस्थनीज को अपने दरबार में बुलाया था। और मेगस्थनीज की एक किताब है, कौन सी? इंडिका। इंडिका में किस साम्राज्य का उल्लेख मिलता है? तो पांडे साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, इस पांडे साम्राज्य की जो है खासियत क्या थी दोस्तों? तो इसकी ये खासियत थी कि यहाँ पे शासन जो था स्त्रियों के हाथ में था, ठीक है, स्त्रियों के हाथ में शासन था, ठीक है। मतलब यहाँ का साम्राज्य कौन चलाती थी? तो वो साम्राज्य चलाती थी दोस्तों स्त्रियां चलाती थी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ठीक। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों मछली, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? मछली। और इनकी राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी थी दोस्तों मदुरई, ठीक है। इनकी राजधानी कौन सी थी दोस्तों? मदुरई, ठीक। याद रखना, पांडे साम्राज्य का इंडिका में उल्लेख मिलता है। इंडिका किसकी किताब है? मेगस्थनीज की। इसके बारे में खासियत क्या है? स्त्रियों के हाथ में शासन था, राजधानी क्या है? मदुरई, और प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? प्रतीक चिन्ह है इनका मछली, ठीक है। अब इसके साम्राज्य शासकों की बात करता हूं, ठीक है। तो इसका एक शासक था, और उस शासक का नाम है दोस्तों नेडियोन, ठीक है। इसके एक राजा था, और उस राजा का नाम है दोस्तों क्या? नेडियोन, ठीक है। नेडियोन ने दोस्तों समुद्र पूजा चलाई थी, ठीक है। समुद्र पूजा आरंभ की थी, मतलब ये समुद्र की क्या करता था दोस्तों? पूजा करता था, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो 5वीं शताब्दी में, कब? 5वीं शताब्दी में इस पांडे साम्राज्य का क्या होगा दोस्तों? अंत हो गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? और 5वीं शताब्दी के बाद 500 से 1200 ईस्वी तक क्या कौन आए? तो इसमें दक्षिण भारत के नए राजवंश उभर के आएंगे, वो मैं आप लोगों को सेकंड लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए पांडे साम्राज्य जो है इसका इंडिका में उल्लेख है, मेगस्थनीज के द्वारा लिखित है। यहाँ पे शासन जो है स्त्रियों के हाथ में था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? मछली। राजधानी क्या थी दोस्तों? मदुरई। और यहाँ पे दोस्तों एक शासक था नेडियोन। नेडियोन ने समुद्र की पूजा करवाई थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को 3 साम्राज्य पढ़ा है दक्षिण भारत में अभी, और दक्षिण भारत में अभी काल कौन सा चल रहा है? वो संगम काल चल रहा है, ठीक है। संगम काल क्या होता है? संगम काल यह होता है कि तमिल कवियों के द्वारा समय समय पर बैठकों का आयोजन किया जाता था, ठीक है। कितनी बैठक हुई थी दोस्तों? 3। इनको बोलते थे तमिलकम। 3 राजवंश उभर के आए थे, वो कौन कौन से थे? तो पहला राजवंश था दोस्तों चेर, दूसरा कौन सा था? चोल, और तीसरा कौन सा था दोस्तों? पांडे, ठीक है। तीसरा कौन सा था? पांडे। चेर की राजधानी कौन सी थी? वंजी या फिर केरल। यहाँ पे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? धनुष, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करूं तो चेर साम्राज्य में एक प्रतापी राजा हुआ, उसका नाम है सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन को ही लाल चेर बोला जाता था। इसी ने दोस्तों बात करते हैं कणगी पूजा चलाई थी, मतलब पत्नी पूजा चलाई थी। चेर साम्राज्य का एक अगला प्रमुख राजा था दोस्तों, कौन सा? आदिगेमन। आदिगेमन ने गन्ने की खेती चलाई थी, ठीक है। चोल साम्राज्य में दोस्तों, चोल साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। इनकी राजधानी तंजावुर, ठीक है। चोल साम्राज्य में 2 प्रमुख राजा है, एक है करिकाल। करिकाल ने दोस्तों श्रीलंका से 1200 बंधक लाया था। उसके बाद पुहार बंदरगाह बनवाया था, उस है ना। पुहार बंदरगाह कहाँ? विशाखापत्तनम में। कावेरी नदी के तट पर 160 मीटर लंबा पुल बनाया था, ठीक है। करिकाल के बाद दोस्तों एक और राजा आया था, उसका नाम था एलारा, ठीक है। एलारा ने श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन किया। फिर आया पांडे साम्राज्य। पांडे साम्राज्य की राजधानी थी मदुरई। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली।
ये स्त्रियों के हाथ में शासन था। मेगस्थनीज की किताब इंडिका में इनका उल्लेख मिलता है। इसका एक प्रतापी शासक था नेडियोन। नेडियोन ने समुद्र की पूजा स्टार्ट करवाई, ठीक है। और इस पांड्य साम्राज्य का अंत कब हो गया दोस्तों? इसका अंत हो गया 5वीं शताब्दी में या 500 ईस्वी में, ठीक है। और 500 ईस्वी के बाद नए नए वंश आए, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य वगैरह, ठीक है। इनको अपने को पढ़ना है सेकेंड लेक्चर में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।